जिसे सूफी दरगाह समझा गया, वो दरअसल एक धर्मांतरण की फैक्ट्री निकली। जहां दुआओं की गूंज होनी चाहिए थी, वह साजिशें पल रही थी। योगी सरकार का फैसला, हवेली गिराओ या खर्चा चुकाओ। यह सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं, एक साजिश की परतें खोलने वाला सच है। एक ऐसा अड्डा जो आस्था के नाम पर विश्वासघात का केंद्र बन चुका था। यूपी के बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव में स्थित वह आलीशान हवेली, जिसे सभी सूफी संत की खानकाह माना जाता था, असल में एक गुप्त और सुनियोजित धर्मांतरण रैकेट का अड्डा बन चुकी थी। इसके पीछे मास्टरमाइंड था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। बाहर से दरगाह, नमाज और आध्यात्मिकता की आड़, लेकिन अंदर से विदेशी फंडिंग, हवस, धोखा और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की एक गहरी साजिश। छांगुर बाबा, जो कभी एक मामूली गाड़ियों का व्यापारी था, पिछले 15 सालों में खुद को एक सूफी संत, समाज सेवी और रहस्यपूर्ण बाबा के रूप में स्थापित कर चुका था। लेकिन जब यूपी एटीएस और पुलिस ने उसकी हवेली पर छापा मारा, तो वहां से जो बरामद हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। धर्मांतरण के दस्तावेज, विदेशी फंडिंग के रिकॉर्ड, हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, अवैध हथियार, लैपटॉप और महिलाओं से जुड़ी हजारों फाइलें। ईडी की जांच में पता चला कि जलालुद्दीन के 40 से ज्यादा बैंक खातों में नेपाल, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मलेशिया से करोड़ों की रकम ट्रांसफर हुई। पिछले 2 वर्षों में ही 106 करोड़ उसके खाते में आए, जिनमें से 51 करोड़ सिर्फ धर्मांतरण के लिए खर्च किए गए। उसकी साजिश की सबसे खतरनाक परत तब खुली जब उसकी रेट लिस्ट सामने आई, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के धर्मांतरण के रेट 15 से 16 लाख, ओबीसी वर्ग के लिए 10 से 12 लाख और अन्य वर्गों के लिए 8 से 10 लाख तय किए गए थे। मकसद साफ था, हिंदू समाज की महिलाओं को प्रेम जाल, रोजगार और चमत्कारी इलाज के नाम पर फंसाकर इस्लाम में धर्मांतरित करना। दरगाह में चमत्कार के बहाने अंधविश्वास फैलाकर लोगों को बहलाया जाता और फिर धीरे धीरे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से कब्जे में लिया जाता। जिस हवेली को छांगुर बाबा ने धार्मिक केंद्र बताया था, वह असल में एक काला साम्राज्य बन चुकी थी। 3 करोड़ की लागत से तैयार की गई इस हवेली में 70 से अधिक कमरे, मार्बल फर्श, आलीशान हॉल, सोलर सिस्टम, प्राइवेट पार्किंग, जर्मन शेफर्ड कुत्तों के लिए केनल और झांकी घर तक शामिल था। ये पूरी संपत्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 8 जुलाई को प्रशासन ने इस हवेली को ध्वस्त कर दिया। 3 दिन तक चले बुलडोजर अभियान के बाद यह आलीशान हवेली अब मलबे में बदल चुकी है। लेकिन इस बुलडोजर की सबसे खास बात यह रही कि इस पूरी कार्यवाही का खर्चा भी छांगुर बाबा को ही चुकाना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो वह खुद अपनी हवेली गिरा देता, अन्यथा सरकार उसे ढहाएगी और हर ईंट का खर्चा उसी से वसूला जाएगा। ये एक सख्त कानूनी संदेश है। अब सरकार केवल अवैध निर्माण गिरा नहीं रही, बल्कि उसकी पूरी लागत भी अपराधियों से वसूल कर रही है। महिला आयोग ने इस मामले को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा है और बाबा को फांसी की सजा देने की मांग की है। वही जांच एजेंसियां अब उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। सामने आया है कि उसका बेटा नवीन दुबई में बैठकर पूरे रैकेट को ऑपरेट करता था और उसने स्विस बैंक में खाता भी खुलवाया हुआ था। ये मामला केवल एक व्यक्ति के अपराध की कहानी नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि समाज में धर्म, आस्था और विश्वास के नाम पर जो साजिशें पनप रही है, वो सिर्फ कानून नहीं, हमारे सामाजिक संतुलन और संस्कृति पर हमला है। अब जब छांगुर बाबा का काला साम्राज्य जमींदोज हो चुका है, तो यह केवल न्याय की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सीख है। क्योंकि जिस अंधेरे को लोग चादर समझ बैठे थे, वह असल में एक गहरी साजिश की परछाई थी, जो उजाले में आ चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।